हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए 2024 की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉन्स के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता से छोड़ दीजिएगा। तो कैप्रिकॉन, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नया साल कैसे होने वाला है। 2024 आपके लिए कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी 2024 के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए पहले हाफ ऑफ द ईयर, मतलब पहले कुछ महीनों में आपके लिए क्या एनर्जीज है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए साल के बीच में क्या एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए एंड ऑफ द ईयर क्या एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए साल के पहले कुछ महीनों में चैलेंज क्या है, 7 ऑफ कप्स। बीच के महीनों में क्या चैलेंज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आखिर में क्या चैलेंज है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है साल के पहले कुछ महीनों के लिए, एडवाइस चैरियट। साल के बीच में जो एडवाइस है वो है हर्मिट। और साल के आखिर में जो एडवाइस है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए आउटकम क्या है, आउटकम है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक डुअलिटी की एनर्जी है, ये एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, ये चॉइसेस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कमिट कर रहे हो, ओवर कमिट कर रहे हो। अपने वक्त को आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए हाँ कह दी। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, आप बहुत बिजी हो और आपको अपना ध्यान हर जगह देना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि साल के पहले कुछ महीने आपके लिए बहुत फास्ट मूविंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। आप एक बहुत ही आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए और वो मैं देख रही हूँ। आप बहुत क्विक हो, आप बहुत ज़्यादा हरी में हो, मतलब जल्दबाजी थोड़ी सी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कोई चीज़ में जल्दबाजी ना करें डिसीजन लेने में भी। और फिज़िकली आप अगर कहीं जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो वगैरह, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन में भी आप शायद कुछ कह देंगे और फिर आपको लगेगा कि शायद मुझे ये सोच कर कहना था, तो वो भी थोड़ा सा आपको संभलना है। मगर मैं देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी आपके तरफ, और ये जब आएंगे तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। मगर वक्त ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया तो फिर शायद ये वापस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है साल के बीच में। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो तो शायद आप समझ रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी कमिट कर दिया या बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड कर लिया पैसा, तो आपको थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा। या फिर आपने अगर बहुत ज़्यादा कमिट कर लिया है तो आप अपनी एनर्जी को पीछे ले रहे हो ताकि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को कि मुझे सोच समझकर बहुत केयरफुली होकर बात करनी है। तो ये वो आप फाइनली ये समझ रहे हो कि जो पहले हाफ ऑफ द ईयर में मैंने जल्दबाजी की थी, अब मुझे एक स्टेप बैक लेना है और थोड़ा सा रुकना है, रुक कर आराम से सोच समझ कर कोई डिसीजन लेनी है। तो आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा आप शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने पैसों को भी खर्च कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात कर रहे हो या कमिट भी कर रहे हो। मैं देख रही हूँ साल के एंड होते ही आपके लिए काफ़ी सक्सेस है, पॉपुलैरिटी है, काफ़ी रिकग्निशन है आपके जॉब में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत स्ट्रेटेजिक होकर बहुत चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस है। ये 2 ऑप्शंस किस रिगार्डिंग है?
पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कहीं कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, मगर आप बहुत सोच समझ के ये कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है आपके मन में 2024 में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पे क्यों है? डेविल। तो जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके तरफ बहुत जल्दी आ रहे हो, आपको कह रहे हो कि आपको जल्दी डिसाइड करनी है, अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो ये मौका चला जाएगा। तो आप पर प्रेशर डाला जा रहा है किसी चीज़ को, आप मतलब आप किसी चीज़ में आपको एक डिसीजन लेने के लिए प्रेशर हो रही है, या फिर आपको उकसाया जा रहा है कि आप कोई कदम उठाए। तो यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सोच समझ कर कदम उठाइएगा, क्योंकि ये जो भी है बहुत गलत इंटेंशंस के साथ आपके तरफ आ रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके तरफ आ रहे हो और आपको बहुत कुछ सुना रहे हो या बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो आपको अपसेट करे। तो यूनिवर्स आपको आगाह करी है कि ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि उनकी इंटेंशन सही नहीं है। इस पर्सन की जो भी इंटेंशंस है उसके वजह से आपकी यहाँ पे एक टवर हो रही है, टवर मोमेंट हो रही है, जिसमें आपको काफ़ी धक्का हो रहा है। मतलब आप काफ़ी शॉक्ड हो रहे हो, काफ़ी एक एंडिंग हो रही है बड़ी सी, और कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में और एक नई शुरुआत हो रही है। मगर ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, तो थोड़ा संभलना है आपको। जैसे मैंने कहा, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, स्कैम जो करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपको OTP देनी है, आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देना है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऑफ़र निकल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ से बहुत ज़्यादा संभलिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई तो आपको उकसा रहे हैं ताकि आप जल्दबाजी में कुछ करो और फिर आपका नुकसान हो जाए। और इसी वजह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है फिनेंशियली, क्योंकि आप जल्दबाजी में किसी को पैसे कमिट कर रहे हो, या अगर कोई आपसे लोन मांग रहे हैं और आप जल्दबाजी में इस पर्सन को लोन तो दे रहे हो, मगर उस चक्कर में आपके पास भी पैसे कम हैं, और आपको फिर पता चल रहा है कि ये पर्सन शायद आपको वो पैसे रिटर्न नहीं करे। तो जो भी आप कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, बहुत सोच समझ कर, अपने पैसों के मामले में खास करके बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, और पैसों को बिना सोचे कहीं पे भी मत लगाइए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ तो रही है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, मगर आपको बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करना है, क्योंकि अगर आपने गलत चीज़ पर खर्च किया तो फिर वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। हिम्मत के साथ आपको एक्ट करना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, मगर जल्दबाजी नहीं करनी है। लियो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए साल के एंड में क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक फियर है आपके मन में कि कहीं अगर मैंने ये कर लिया तो शायद मुझे ये नहीं मिलेगा, या फिर अगर मैंने ये किया तो ये होगा। तो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, मगर यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए। आप इस पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से आप डर के आगे बढ़ना मत बंद कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टैग्नेंट नहीं होना है। मैं देख रही हूँ आप थोड़े से डरे हुए हो, क्योंकि आपकी पहले की एक्सपीरियंस ठीक नहीं रही, सही नहीं रही, मगर यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी आपको ले आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगर जब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप थोड़े से डरे हुए हो, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ पहले ऐसे हुआ, मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ली और वो मेरी अगेंस्ट चली गई, अब क्या मुझे ये करना चाहिए? तो ये मत कीजिए। सोच समझकर सब जगह पर आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो आपके लिए चैलेंज है, पहले हाफ ऑफ द ईयर में आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे टेम्पटेशंस है, बहुत सारे लोग आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे झूठ कहेंगे, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके पैसों को ले सके।
तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपके मन में, और जब आप क्लियर नहीं हो तो आप गलत डिसीजन ले लेते हो। यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत सोच समझ कर चॉइस करनी है। कैंसर एनर्जी है चैरियट, आगे बढ़ते रहिए मगर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए। मिडल ऑफ द ईयर मैं देख रही हूँ आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कोई पर्सन जो बहुत इन एंड आउट है, बहुत नॉन कमिटल है। ये कोई रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई शायद आपके तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते, गायब होते हैं। ये रोमांटिक सिचुएशन में हो सकती है जहाँ पे एक पर्सन कमिट नहीं करते, मगर आप जब उनका मन करे वो आपको मैसेज करते हैं, फिर जब उनका मन करे वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस रखें, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे लोगों को दूर रखना ठीक रहेगा। हर्मिट है वर्गो एनर्जी, तो यूनिवर्स कह रही है ऐसे लोग रिलायबल नहीं हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए ऐसे लोगों से। रोमांटिक हो या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। साल के आखिर में मैं देखी हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप कोई डिसीजन लेने में डर रहे हो, आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो कि आपको कुछ शायद मदद मिल जाएगी या आपको कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको सही वक्त पर डिसीजन लेनी है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, अब मौका आ चुका है आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न्स लेने, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जहाँ पे आपको काफ़ी रिकग्निशन मिल सकता है, मगर उस वक्त आप वेट ना करें, उस वक्त आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। आपके लिए चैलेंज है मतलब एडवाइस है 5 सोर्ड्स। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गलत सलाह भी दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि देखिए पास्ट में आपने गलत डिसीजन ली, तो अब आप डिसीजन ना ले, आप थोड़ा रुक जाइए। तो ये गलत सलाह है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि ये लोग सिर्फ आपसे जल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये फेम, ये पॉपुलैरिटी, अपॉर्चुनिटी आपको मिले, इसीलिए आपको फिर से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए और अपनी दिल की आवाज़ सुनिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम, यूनिवर्स कह रही है आपकी तरफ एक बहुत ही नई ऑफर आ रही है जो काफ़ी स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, अबंडेंट है। तो ये ऑफर के बारे में हम देखते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ इनफैक्ट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ शायद वर्कआउट नहीं होंगी, आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करेगी, और उस चक्कर में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी होंगे, मगर उसके बाद एक और नया ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ जो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, मगर तब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तब आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको अगले साल बहुत टेस्ट करने वाली है कि कौन से ऑफ़र को हाँ कहनी है और कौन से ऑफ़र को मना करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी मायने रखने वाली है, किस चीज़ को, क्या वो चीज़ है जो आपके लिए सही है और क्या वो चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है, ये आपको जज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत अच्छी चीज़ भी दे रही है और एक लेसन भी दे रही है आपको। तो आपको उस हिसाब से बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक होकर डिसीजन लेनी है। जो ये ऑफ़र है, ये आप जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मगर क्योंकि आपका ध्यान नहीं है शायद आप वो मिस आउट करोगे। तो बहुत केयरफुल रहिएगा कैप्रिकॉन। तो 2024 आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट साल है, और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, ज़्यादा डिटेल्स चाहो, तो आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। बहुत कम सेशंस बाकी है, हम ऑलरेडी 2024 के तरफ जा रहे हैं, 15 दिन ही है बाकी। तो जल्दी बुक कीजिए अपनी प्राइवेट रीडिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।